जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंग में आपको स्वागत करते हुए जो प्रसन्नता की लहरें छलछला रही हैं, उसके साथ साथ ये वाला श्लोक स्मरण करते हैं। सुखम वा यदि वा दुखम, प्रियम वा यदि वा प्रियम, प्राप्तम प्राप्तम उपासीत, हृदय ना पराजित। तो इसमें है कि जो सुख की स्थिति है या जो कि दुख की स्थिति है, तो सुख में तो बहुत अधिक उछलता नहीं है, प्रिय उसको मानकर अपने आप को बांधता नहीं, और अप्रिय मानकर दुख को वो विचलित नहीं होता है। तो जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसको उपासना की दृष्टि से स्वीकार करके उसमें से आगे बढ़ने का मार्ग बिना हृदय में पराजय का भाव लिए करता है। ऐसे साधक की बात जब भगवान 24वें श्लोक में कह रहे हैं तो कहते हैं, योंत सुखोंतराराम स्थांतर ज्योतिरैवयः स्वयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। कहा कि जो पुरुष अंतरात्मा में सुख वाला है, आत्मा में रमण करने वाला है और आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है और शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अगर हम एक दृष्टि से देखें तो श्रीमद् भगवद गीता हमें अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करने का पथ भी बतलाती है, प्रेरणा भी देती है, और हम अपने स्वभाव के अनुसार अपनी जो भी परिस्थिति है उसमें सम पर रहने वाली स्थिति तक जब जाने का अभ्यास करते हैं तभी तो ये संभव होता है कि आत्मा में रमण किया जाए। वरना आत्मबोध तक जाने का जो पथ है उसके बीच के जो ये पर्दे हैं, जो कभी कामनाओं के द्वारा, कभी क्रोध के द्वारा, कभी अपने आप को सीमित मान लेने से हमारे लिए उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, उनको हम पार कैसे करेंगे। वस्तुतः भगवान इस बात को अलग अलग रूप में ये स्मरण हमें कराते हैं कि जब सत्य की दृष्टि से परे होकर हम छल के छलावे में उलझ जाते हैं तो अपने आप को शांत ब्रह्म से बहुत दूर पाते हैं, और जो अंतरात्मा में सुख लेने वाली सतत निरंतर कंटिन्यूअस बनी रहने वाली स्थिति है वो हमारे लिए खुलती नहीं है। तो वो ऐसा हो नहीं, हम अपना कल्याण करने की तरफ बढ़े, ये बात गीता माता से लेते हुए। जय श्री कृष्णा।